हेलो सजिटेरियस, धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। साजी ये है आपका 2 से 8 फरवरी की साप्ताहिक राशिफल। तो साजी अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। तो साजी सबसे पहले हम एज यूजुअल देखेंगे जॉब, पैसा, बिजनेस, फिर देखेंगे लव, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे गाइडेंस ऑफ द वीक। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। सीक क्लैरिटी, तो ये है कि किसी के बोलने पे विश्वास ना कर लें, किसी के बहकावे में ना आए। जब तक 100% श्योर नहीं हो जाए चीज़ों को लेकर के, 100% कन्विंस नहीं हो जाए, खुद से क्रॉस चेक ना कर लें, तभी विश्वास करें चीज़ों पे। तो हमेशा किसी क्लियर हो जाए 100% तो ही कोई डिसीजन ले या किसी के बारे में ओपिनियन बनाए। चलिए देखते हैं। कोई बहका सकता है, कोई आपको पूरा सच ना बताया, आधी सच बता सकता है, तो वहाँ थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी सजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। सजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल कैसी रहेगी सजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, कुछ के लिए हेल्थ इशू हो सकता है कि आप, कुछ के लिए ये फील हो सकता है कि एक ही तरह की चीज़ें आपके साथ बार बार रिपीट हो रही हैं जो कि अच्छी नहीं है। तो उन चीज़ों से आप परेशान हो सकते हैं, स्टक इन द हेड हो सकते हैं। क्या करें, तो क्या करना है, मतलब बदलाव करना है, चेंज करना है सिचुएशन में। अगर आपको लग रहा है कि आप स्टक हैं, वही चीज़ें बार बार रिपीट हो रही हैं, आप परेशान हो रहे हैं, तो चेंज का टाइम है। चेंज के लिए मतलब आप इनिशिएट करिए, आप वर्क एफर्ट करिए। थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये कुछ परेशानी है जो ये कोई पहली बार आपको इससे नहीं हुई है, आपको पहले भी हुई है। तो अब अगर सेम चीज़ें बार बार हो रही हैं तो समझिए कि सिचुएशन को चेंज, या तो खुद को बदलने का टाइम है या सिचुएशन को चेंज कर देने का टाइम है। पैसा में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मैं देख रही हूँ, जो भी करें क्लैरिटी के साथ करें। समवेयर में अगर आपको लग रहा है, आप देखिए, अगर आपके पास बजट है, जो भी करते हैं क्लैरिटी तो ठीक है। अगर आपको नहीं लग रहा है तो जो ज़रूरी है खर्चे, जो आपको लगते हैं लॉजिकल प्रैक्टिकल खर्चे हैं, उसी पे फोकस करें। कुछ स्टक पैसे थे तो वो मिल सकते हैं, कहीं पे आपका पुराना काम किया हुआ पैसा या स्टक मनी था, वो मिलता हुआ दिखेगा। चीज़ें फॉरवर्ड मूवमेंट आगे होते हुए दिखेंगी। लेकिन जो भी करें 100% क्लैरिटी के साथ करें। किसी कन्फ्यूजन में किया गया पैसे का कोई भी डिसीजन बैकफायर कर सकता है, तो बहुत ध्यान से पैसे खर्च करें। पैसे की सिचुएशन एवरेज दिख रही है मुझे। हाँ, अगर क्लैरिटी के साथ आप चीज़ें करते हैं तो आप अच्छे से मैनेज कर लेंगे मनी को। अगर पैसों की किल्लत चल रही है तो आलतू फालतू जो खर्चे हैं उनको कट करने की ज़रूरत है। बिजनेस डिफरेंट सोर्सेज से हो सकता है। बिजनेस आपको डिफरेंट सोर्सेज से मिल सकती है। कुछ में कोई फ्रेंड की रिकमेंडेशन हो सकती है, कुछ है जो आपको अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा या अदर सिचुएशंस पे डिपेंडेंट होगा। यस, मैं देख रही हूँ कि बिजनेस, अगर जैसे पुराने कुछ क्लाइंट्स थे वो वापस आ सकते हैं, कुछ होता हुआ। 7 ऑफ कप्स है, ऑप्शन एंड चॉइसेस की कार्ड, तो आपके पास ऑप्शन चॉइसेस रहेंगे। बिज़नेस ठीक दिख रही है मुझे, मैं कोई ख़राब एनर्जीज़ नहीं देख रही हूँ। लेकिन ये बिज़नेस आपको जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे वहाँ से आता हुआ दिख रहा है। लाइक जहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, या आपकी वहाँ से आता हुआ। कुछ केसेस में कुछ नया प्रोडक्ट, कुछ नई चीज़ें आप लॉन्च करने की या तो ट्राई कर रहे हैं या फिर आप कर रहे हैं, तो वो मैं देख रही हूँ जो कि आपके लिए अच्छी रहेगी, वैरायटी लाएगी।
स्टूडेंट है तो 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, आप अपसेट होकर के कुछ ख़त्म कर रहे हैं, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक एंडिंग हो रही है एक डिफ़िकल्ट साइकिल की एंडिंग। जैसे कुछ परीक्षा आप दे रहे थे, तो वो नहीं चल रहा था, हो सकता है आप बोले कि नहीं देंगे, या वो चेंज करके कुछ और देने वाले हैं। तो एक एंडिंग डिफ़िकल्ट साइकिल की, कोई डिफ़िकल्ट साइकिल को ख़त्म करते हुए दिख रहे हैं। कुछ केसेस में पर्सनल रिलेशनशिप भी हो सकती है, कोई दोस्ती ख़त्म कर रहे हैं, कोई रिलेशनशिप ख़त्म कर रहे हैं, कोई साइकिल की एंडिंग जो कि पेनफुल था, तभी आप न्यू बिगनिंग्स कर सकोगे। तो आप एक एंड करके एक डिफ़िकल्ट साइकिल के आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, चीज़ों में चेंज लाते हुए। घर परिवार में मनी को लेकर के थोड़ी सी सिचुएशन हो सकती है, स्टक हो सकती है, या आपको लगे कि बहुत लिमिटेड मनी है, रिसोर्सेज है। कुछ केसेस में मैं देख रही हूँ कि ईगो की इश्यूज़ हो सकती है, चाहे आपकी पार्टनर के साथ ईगो की बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो सकती है। तो यहाँ पे है कि थोड़ा सा इजी ले, लाइटर ले, क्रिएटिव बने, क्रिएटिविटी लाए, फन करे, गुड टाइम स्पेंड करने की कोशिश करें। लाइटर एनर्जीज़ में रहेंगे तो अच्छे मैनेज करते हुए दिखेंगे। लकी नंबर आपके लिए नंबर 6 रहेगी। लकी कलर आपके लिए इस वीक लाइट पिंक रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज दिख रही है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है तो आप हरे फल का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। चलिए लव देखते हैं। लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स, सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। पर्सन बैक एंड फोर्थ है। एक बार इनको ये रिलेशनशिप चाहिए, दूसरे पल इनको लगता है कि नहीं ये बेटर चीज़ों के लिए बने हैं, और दूसरी चीज़ें कुछ के लिए करियर हो सकती है, कुछ के लिए कोई इनको लग सकता है कि कोई बेटर पर्सन हो सकता है। ये डिफरेंट चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो ये बैक एंड फोर्थ है। एक दिन इनको आप चाहिए, दूसरे दिन ये श्योर नहीं है सिचुएशन। फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे कि चलो सिर्फ दोस्त बन के रहते हैं, या फ्रेंडशिप रखना चाहेंगे। कभी इनको लगेगा कि फ्रेंडशिप रख करके मैं अपने काम करियर पे फोकस करना चाहता हूँ, कभी लगेगा कि नहीं मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लेकिन ये आपको छोड़ना नहीं चाहते पूरी। मैं ये बता रही हूँ कि ये भले बैक एंड फोर्थ है रिलेशनशिप में, बट ये छोड़ने वाली एनर्जी नहीं है कि मैं छोड़ दूंगा साजी को, ये वाली एनर्जीज नहीं है। लेकिन श्योर भी नहीं है, बैक एंड फोर्थ जा रहे हैं। कुछ केसेस में हो सकता है कोई दूसरा ऑप्शन हो, या ये मैरिड हो उस तरफ जाना चाहें साजी। कुछ केसेस में ये लग सकता है कि मैं ये फोकस करके काम करियर पे करूं, या कोई दूसरे ऑप्शन पे मैं फोकस करूं। तो एक बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा की भी प्रेजेंस है जो मैं देख पा रही हूँ। कुछ केसेस में थोड़ी एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ केसेस में वन साइडेड मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। पर्सन को बहुत सारा पछतावा, रिग्रेट है सैची, मैं देख रही हूँ। एक्चुअली आप दोनों एक अच्छी मैच है, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स। बट प्रॉब्लम है कि बहुत सारे इनकी पछतावा, रिग्रेट है। कोई पास्ट रिलेशनशिप की बैगेज हो सकती है, या पास्ट में कुछ घटनाएं हुई हैं, इसलिए ये कनेक्शन अब वैसा फील नहीं करते। इस सिचुएशन में हीलिंग है। देखिए किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स आप निकले हैं। डेफिनेटली पर्सन के मन में डीप फीलिंग्स है आपके लिए, बट ये पास्ट की सिचुएशन या पास्ट की बैगेज या पहले का हर्ट इस रिलेशनशिप को अनस्टेबल कर रहा है। तो एक हीलिंग के बाद में अगर कम्युनिकेशन होती है आपकी, ऑन एंड ऑफ होगी, पर आप देखोगे कि
पर कुछ रिग्रेट, पछतावा पर्सन को डेफिनेटली आपको फील होगा, जहाँ पे ऑन एंड ऑफ कम्युनिकेशन होती है, ज़्यादा फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे। लेकिन ये एक मैच है जो किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स है, जहाँ अभी इश्यूज चल रहे हैं बिकॉज कि पास्ट में चीज़ें जो हुई हैं, इसीलिए ये रिलेशनशिप अनस्टेबल हो गया है, मतलब स्टेबिलिटी इसमें अब उतनी नहीं है। कुछ चीज़ों में पछतावा हो सकता है कि ये रिलेशनशिप, अगर आप एक दूसरे के साथ मैरिड हैं, वहाँ पे लग सकता, इनको पछतावा हो सकता है कि ये मैरिज वर्क नहीं किया, इनकी एक्सपेक्टेशन थी। सेपरेटली मैरिड हैं तो कहीं पे जोड़ी है, पर पुरानी बातों को लेकर के पछतावा, रिग्रेट, कि काश ये हुआ होता, काश वो हुआ होता। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं पर्सन। लेकिन मैं कम्युनिकेशन देख रही हूँ, बट वही है कि रिग्रेट्स है, अगर ऑन एंड ऑफ है। चलिए आउटकम देखते हैं। सही के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। आप भी डिसअपॉइंटेड है, रिजेक्टेड फील करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन फील करते हैं, पर समय पे छोड़ते हुए दिख रही हैं चीज़ों को। आप अपने काम, करियर पे फोकस करना चाहते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी हैप्पीनेस पे वर्क करना चाहते हैं, लेकिन कनेक्शन को अभी भी स्ट्रांगली फील करते हैं। समय पे छोड़ते हुए थोड़ा सा रिजेक्टेड, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड महसूस कर रहे हैं रिलेशनशिप को लेकर के। सो दिस इज़ इट। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में एज डिफरेंस वाली रिलेशनशिप हो सकती है, कुछ के लिए वर्क प्लेस, ऑफिस, कॉलेज, रोमांस हो सकता है। सो दिस इज इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।